फिजा जमाने की, बदल के रख देंगे फिजा जमाने की। हमें तो जिद है तूफानों में पतंग उड़ाने की। नाम बदलवा लो, रंग बदलवा लो, इनको सिर्फ और सिर्फ यही आता है। अलीगढ़ को हरिगढ़ करवा लो, आजमगढ़ को आर्मगढ़ करवा लो। इंशाअल्लाह अब की बार हम ये सरकार बदल देंगे। हम 19% वाले वोट तो ये हमारा लेते हैं, लेकिन जब हमारी लिंचिंग होती है, जब हम जेल जाते हैं, तो इनके मुंह में ताले पड़ जाते हैं। जब हमारे भाई आजम खान, अतीक अहमद साहब, मुख्तार अंसारी साहब और हमारी बहन जो कि CNRC के प्रोटेस्ट में अभी तक के जेल के सलाखों के पीछे हैं, सफरा जारगर साहिबा, जब ये सब जेल जाते हैं, तो जो लोग हमारे वोट लेते हैं इनके मुंह में ताले पड़ जाते हैं। याद रखिए वो दिन जब मुजफ्फरनगर में हमारी मां बहनों की अस्मतें लूटी जा रही थी और ये सैफई में मुजरा कर रहे थे। याद रखिए वो दिन जब ट्रिपल तलाक पर हमारी मां बहनों को बदनाम करा जा रहा था, जब CNRC में हमारी मां बहनों को सड़कों पर उतार के रख दिया था। मैं यहाँ के अवाम से और यहाँ के बुजुर्गों से, नौजवान भाइयों से एक अपील करूंगी कि अगर जिंदा रहना है तो अपने हक के लिए आवाज उठाना सीखो, अपने हक के लिए लड़ना सीखो, वरना जिंदगी तो कीड़े मकोड़े भी जीते आ रहे हैं। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ हमारा नंबर था, आप चुप थे, आपका नंबर आया, हमें अफसोस हुआ और मजलिस ने, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आपकी आवाज को बुलंद करा। ट्रिपल तलाक हो, बाबरी हो, दादरी हो, कानपुर के अफसार हो, कासगंज के अल्ताफ हो, एक ही आवाज उठने वाली है जिसका नाम है जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। मेरा वोट अब की भाजपा को हराने या किसी को जिताने के लिए नहीं होगा, बल्कि हमारा वोट अब की अपनी मुस्लिम कायद को जिताने के लिए होगा, अपनी मुस्लिम कायद बनाने के लिए होगा। अब साबित ये करें जो मुसलमान 75 सालों से साबित करता चला आ रहा है। अब इंशाअल्लाह बात हिस्सेदारी की होगी, बात बराबरी की होगी। अपना नेता होगा, अपना डंडा होगा और अपना झंडा होगा। बदल के रख देंगे फिजा जमाने की, बदल के रख देंगे फिजा जमाने की। हमें तो जिद है तूफानों में पतंग उड़ाने की। शुक्रिया। हमारे मुल्क में बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे वर्ग हैं, लेकिन खास करके किसी एक वर्ग को ही टारगेट करा जाता है। आरक्षण हो, लिंचिंग हो, UAPA हो, काले कानून हो, सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग के लिए ही लेकर के आए जाते हैं। मोदी सरकार घपले की सरकार है, जो बड़ी ही बेकार है, बड़ी ही गद्दार है। मोदी जी को सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों से प्यार है, मुस्लिम और दलित ही इनका शिकार है। कमर तोड़ महंगाई की मार, टमाटर हुआ 100 के पार। मोदी जी, क्रिकेट से देश नहीं हारता है, देश हारता है बेरोजगारी से, अर्थव्यवस्था से, बढ़ते अपराध से, महिला सुरक्षा ना होने से। आएंगे नतीजे, अखबार देख लेना, आएंगे नतीजे, अखबार देख लेना, अब की पतंग की उड़ान देख लेना। जो तौर है उस तौर से बोलना सीखो, जो तौर है उस तौर से बोलना सीखो। गूंगो बहरों की सत्ता है, जरा जोर से बोलना सीखो। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मंच पे तशरीफ फरमा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब और जितने भी हमारे पदाधिकारी गण हैं, उन सब का भी तहे दिल से इस्तकबाल है। जौनपुर की आवाम का भी तहे दिल से इस्तकबाल है और उनके जज्बे को सलाम है। आएंगे नतीजे, अखबार देख लेना, आएंगे नतीजे, अखबार देख लेना, अब की पतंग की उड़ान देख लेना। जो तौर है उस तौर से बोलना सीखो, जो तौर है उस तौर से बोलना सीखो। गूंगो बहरों की सत्ता है, जरा जोर से बोलना सीखो। कमर तोड़ महंगाई की मार,
मोदी जी, क्रिकेट से देश नहीं हारता है, देश हारता है बेरोजगारी से, अर्थव्यवस्था से, बढ़ते अपराध से, महिला सुरक्षा ना होने से। नाम बदलवा लो, रंग बदलवा लो, इनको सिर्फ और सिर्फ यही आता है, अलीगढ़ को हरिगढ़ करवा लो, आजमगढ़ को आर्मगढ़ करवा लो। इंशाअल्लाह अब की बार हम ये सरकार बदल देंगे। हमारे मुल्क में बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे वर्ग हैं, लेकिन खास करके किसी एक वर्ग को ही टारगेट करा जाता है। आरक्षण हो, लिंचिंग हो, यूएपीए हो, काले कानून हो, सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग के लिए ही लेकर के आए जाते हैं। मोदी सरकार घपले की सरकार है, जो बड़ी ही बेकार है, बड़ी ही गद्दार है। मोदी जी को सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों से प्यार है, मुस्लिम और दलित ही इनका शिकार है। हम 19% वाले वोट तो ये हमारा लेते हैं, लेकिन जब हमारी लिंचिंग होती है, जब हम जेल जाते हैं, तो इनके मुंह में ताले पड़ जाते हैं। जब हमारे भाई आजम खान, अतीक अहमद साहब, मुख्तार अंसारी साहब और हमारी बहन जो कि CNRC के प्रोटेस्ट में अभी तक के जेल के सलाखों के पीछे हैं, सफरा जारगर साहिबा, जब ये सब जेल जाते हैं, तो जो लोग हमारे वोट लेते हैं, इनके मुंह में ताले पड़ जाते हैं। याद रखिए वो दिन, याद रखिए वो दिन जब मुजफ्फरनगर में हमारी मां बहनों की अस्मतें लूटी जा रही थी और ये सैफई में मुजरा कर रहे थे। याद रखिए वो दिन जब ट्रिपल तलाक पर हमारी मां बहनों को बदनाम करा जा रहा था, जब CNRC में हमारी मां बहनों को सड़कों पर उतार के रख दिया था। मैं यहाँ के अवाम से और यहाँ के बुजुर्गों से, नौजवान भाइयों से एक अपील करूंगी कि अगर जिंदा रहना है तो अपने हक के लिए आवाज उठाना सीखो, अपने हक के लिए लड़ना सीखो, वरना जिंदगी तो कीड़े मकोड़े भी जीते आ रहे हैं। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ हमारा नंबर था, आप चुप थे, आपका नंबर आया, हमें अफसोस हुआ और मजलिस ने, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आपकी आवाज को बुलंद करा। ट्रिपल तलाक हो, बाबरी हो, दादरी हो, कानपुर के अफसार हो, कासगंज के अल्ताफ हो, एक ही आवाज उठने वाली है जिसका नाम है जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। मेरा वोट अब की भाजपा को हराने या किसी को जिताने के लिए नहीं होगा, बल्कि हमारा वोट अब की अपनी मुस्लिम कायद को जिताने के लिए होगा, अपनी मुस्लिम कायद बनाने के लिए होगा। अब साबित ये करें जो मुसलमान 75 सालों से साबित करता चला आ रहा है। अब इंशाअल्लाह बात हिस्सेदारी की होगी, बात बराबरी की होगी। अपना नेता होगा, अपना डंडा होगा और अपना झंडा होगा। मैं अपनी बात को बस एक शेर के साथ खत्म करूंगी, वक्त कम है। बदल के रख देंगे फिजा जमाने की, बदल के रख देंगे फिजा जमाने की। हमें तो जिद है, हमें तो जिद है तूफानों में पतंग उड़ाने की। शुक्रिया।